हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बहन जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज भक्त का भाव, जो ना तो उन्होंने मुझे नाम बताया अपना, ना शहर का नाम बताया अपना। मैंने हमेशा आपसे ये कहा, अगर आप कोई भी अपनी प्रभु से रिलेटेड लीला बता रहे हैं तो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे बताया करो, ठीक है जी। तो इनकी आईडी से कमेंट आया था, क्रिएटिव माइंड करके कुछ आईडी है इनकी। भाव मैं बताने जा रही हूँ और इनका भाव सुन के अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। लाइक तो भाई पहले ही कर दिया करो। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पहले इन्होंने लिखा राधे राधे दी जी, राधे राधे जी। तो ये बात बता रहे हैं 2016 की। 2016 की बात है। ये लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी और इनके एक 6 साल की बेटी है। बट इनका मन था कि मेरे बेटा भी हो, और ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, यानी बेबी नहीं हो पा रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जैसे बनारस में रहती हैं, बता रही हैं। अच्छा, रहने का तो बता दिया, बनारस में पोस्टेड थी। ये जब की बात बता रही हैं कि बनारस में रहती हैं। और बनारस में एक बार ये गंगा घाट पर गए घूमने के लिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी हैं। तो गंगा घाट पे गए तो वहाँ पे इनकी नज़र लड्डू गोपाल पे पड़ी, या लड्डू गोपाल की नज़र इन पे पड़ी। देखो, भगवान हमें चुनते हैं, मैं तो ये मानती हूँ। तब ये 0 नंबर के जो कान्हा जी होते हैं, बहुत छोटे कान्हा जी, वो और झूला संग ले आई, अपने साथ ले आई। और इनको कुछ भी सेवा भाव भक्ति कुछ नहीं आती थी, मतलब पता ही नहीं था कि कैसे सेवा करते। और ये कहती हैं अच्छा है मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता होता, क्योंकि बहुत नियम होते हैं, तो शायद मैं नहीं भी लाती। लेकिन ये एक बात यहाँ पॉइंट मैं आपको कट करके बताना चाहूँगी कि कभी भी हम भगवान जी को नहीं चुनते, ठाकुर जी हमें चुनते हैं। हमारा उनके प्रति जो भाव होता है वो देख के वो हमें चुनते हैं। तो यही बात है। तो वो जब ले आई 0 नंबर के कान्हा जी और झूला ले आई, तो उनको कुछ कह रही थी, मैं पहले इतनी भक्ति भाव में नहीं थी। तो जो लड्डू गोपाल थे वो झूले में ही बैठे रहते थे, जैसे उनको झूले में ही वे विराजमान करके रहती थी, कोई सेवा नहीं करती थी। तो ये 2016 में मई में लड्डू गोपाल को लेके आई थी गंगा घाट से, और 2016 के दिसंबर में ये प्रेग्नेंट हो गई। तो साक्षात चमत्कार देखो, लल्ला ने आते ही लल्ला दे दिया। देखिए, भाव देखते हैं प्रभु, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। तो जब मई में इनके कान्हा जी आए और दिसंबर में ये प्रेग्नेंट हो गई, माँ बनने वाली हो गई। और 2017 में एक इन्होंने सुंदर से बालक को, बेटे को जन्म दिया। और फिर बेटे को जन्म दिया। फिर ये अपने जैसे लड्डू बैठा रहता है झूले में बैठा हुआ, ये हमेशा की तरह बस ऐसे बैठ के हाथ जोड़ देती थी। इनको जैसे सेवा नहीं करी इन्होंने कभी। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इनको बेटे को स्ट्रोक्स आने लग गए, यानी कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है, मेरे बेटे को हो जाता था कि जैसे कुछ नहीं है इसमें। तो फिर डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला अब ये 5-6 साल तक ऐसा रहेगा, बाकी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई, कैसे बच्चा ठीक हो जाए। तो कह रही 2019 की बात है, कोविड का टाइम चल रहा था, और ये फ़ोन देख रही थी, रील जैसे चेक कर रही थी या कुछ भी है, वीडियोस देख रही थी। तो इनके सामने वीडियो आई लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रहे हैं, या लड्डू गोपाल जो भी इन्होंने देखा। तो कहने लगी जब मैंने वो देखा तब मुझे अंदर से हुआ कि मुझे सेवा करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। मेरा लाला जब से आया है और मेरे इनके आने से बेटा भी हो गया और मैं इनकी कोई सेवा नहीं करती। तो वो भगवान ने ही भाव जगाया इनके। अब भगवान अगर से कुछ देता है तो भैया उनको ना पूछो तो गुस्सा भी हो ही जाता है ना, कि भाई हमने तो ये सब कुछ दे दिया तेरे मांगने से, तो हमारी तरफ पे तो ध्यान कर। तो भगवान ने ही, और जागृत भी भगवान ही करते हैं भक्त को, क्योंकि राह दिखाने वाला भी तो भगवान ही है हमारा। तो वो वीडियो इनके पास 2019 में आई, इन्होंने देखा सेवा कैसे करते हैं, और फिर ये सेवा करने लग गई। सेवा करने लग गई, उसके बाद इनके बेटे को स्ट्रोक आने बंद हो गए, ठीक है। और फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा अब आपका लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, सही है, अब कोई इसको बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु ने ये करा। उन्होंने बोला मेरे साथ
मैंने उनकी पूजा शुरू करी, सेवा शुरू करी भाव से, तो उन्होंने मेरे बेटे को स्वस्थ कर दिया। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जुगल जोड़ी भी है और मैं अब सबकी सेवा करती हूँ। और मेरे पास बहुत और भी इनकी लीलाएं हैं, वो कभी बाद में बताऊँगी। लेकिन ये सब चमत्कार हुआ। तो आप सब देख रहे हो कितना बड़ा चमत्कार है। इनके 6 साल से एक बेटी थी और दूसरे का कंसीव भी नहीं हो रहा था, और ठाकुर जी के आते इनके बेबी भी हो गया, और वो भी बेटा जो ये चाह रही थी। तो प्रभु भक्त को सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको कहते हैं ना, एक कदम आप बढ़ाओ, प्रभु तो पूरा ही गले लगा लेते हैं। तो पहले आपको मन से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत कैसे होती है? अगर आप ये सोचें कि हमारे मन में वो भाव नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये शुरुआत होती है। अब जैसे हम फ़ोन निकालें तो फ़ोन में अगड़म शगड़म चीज़ें देखने की जगह, अगर आपके सामने या आप खुद भी ठाकुर जी से रिलेटेड या कोई भी देवी देवता से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, वो देखिए, वचन सुनिए, प्रवचन सुनिए, वो फिर भाव आपके अंदर आता जाएगा। आप दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें उससे दूर होती जाओगे और पॉजिटिव चीज़ों के पास होते जाओगे, और ठाकुर जी के पास होते जाओगे। तो सबसे सरल उपाय है, अगर आपको अपने मन में भाव जगाना है तो आपको इस तरह की चीज़ें प्रभु से रिलेटेड ज़रूर से देखनी चाहिए। अपना मन दूसरी चीज़ों से हटा के प्रभु की चीज़ों में लगाना चाहिए। नाम संकीर्तन सुनना चाहिए, और कुछ नहीं है तो घर में ही आप जो भी आप भजन सुनते हो, चाहे माता रानी का, चाहे कान्हा जी का, चाहे राधा रानी का, आपको वो सुनना चाहिए। वो सुनते सुनते आप जितनी बार भजन चलता है अपने मुंह में भी हम उतनी बार बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो वो नाम जब होता रहता है और उससे प्रभु खुश हो जाते हैं, और फिर जो हम चाहते हैं प्रभु हमें वो दे देते हैं। साक्षात लीला है और बहुत सुंदर लीला है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और अगर आपके भी कोई कमेंट हो, आपका भी कमेंट तो आप करना भाव सुन के, जो आपको अच्छा लगा। लेकिन अगर आप भी कोई लीला मुझे बताना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता से रिलेटेड, प्रभु से रिलेटेड, कान्हा जी से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी कम्युनिटी पे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बोला है कि आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अलग अलग जगह कमेंट हो जाते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता है। तो अगर मैं कहीं ना देख पाऊँ तो मैं जब न्यू वीडियो डालूँ कोई, तो उसके नीचे कर दिया करो, ताकि मैं तुरंत देख लेती हूँ और स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लीला के साथ। भाव अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना और कमेंट भी करना। जय जय श्री राधे।